मेरी ही फैक्ट्री में आकर मेरे ही मुलाजिमों का मालिक बना बैठा है। अब इसे जीने नहीं दूंगा। आने वाला दिन खालिद का आखिरी दिन होगा। खालिद हमेशा की तरह सुबह उठकर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसकी दिलकश आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी अचानक बॉस गुस्से से आग बबूला होकर आया और एक जोरदार लात मारकर खालिद को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने खालिद के हाथ से कुरान पाक छीना और फेंक दिया। मगर खालिद ने तिलावत बंद नहीं की, क्योंकि उसे तो पूरा कुरान याद था। बॉस ये देखकर और भी भड़क गया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, जल्दी से माचिस लाओ, आज मैं इसके सामने इसका कुरान पाक जलाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि इसका अल्लाह क्या करता है। खालिद बिलख बिलख कर रो पड़ा, या अल्लाह, तूने ही फरमाया है कि तू इस किताब की हिफाजत करेगा, तो आज अपनी ताकत दिखा दे। नौकर माचिस लेकर आया। बॉस ने उसे जलाया और कुरान पाक की तरफ बढ़ाया। मगर तभी जैसे ही माचिस की लपट कुरान पाक की तरफ बढ़ी, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जलती हुई तीली बॉस के कपड़ों पर गिर पड़ी और फिर उसके कपड़े धू धू कर जलने लगे। वह चीखता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसके नौकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग और तेज हो रही थी। जब आग बुझी तो उसकी हालत और बिगड़ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। जिस्म पर अजीब अजीब जख्म बनने लगे। खून के फव्वारे फूट रहे थे। डॉक्टर आए, मगर कोई बीमारी न मिली। फिर अचानक उसकी आंखों से भी खून बहने लगा। पूरे हॉस्पिटल में उसकी चीखें गूंजने लगी। फिर अचानक उसकी रूह कैद से निकल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह। बॉस एक जलील और दर्दनाक मौत मर गया। फैक्ट्री के लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। खालिद जो पिंजरे में कैद था, उसे रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने सजदा किया और बस इतना कहा, अल्लाह के आगे किसी का तकब्बुर नहीं चलता। जिसने उसकी किताब की बेअदबी की, वो अजाब का शिकार हो गया। इसके बाद फैक्ट्री के तमाम गैर मुस्लिम नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद की सच्चाई, उसकी इस्तिकामत और अल्लाह की कुदरत ने हर एक के दिल पर गहरा असर छोड़ा। तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह राहें आसान कर देता है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जो इसे मिटाने की कोशिश करेगा, वो खुद मिट जाएगा।